लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर से नई दिल्ली में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना और गहरे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर स्तर पर संवाद और हर क्षेत्र में सहयोग हमारे रिश्तों की पहचान रहा है। आज राष्ट्रपति महोदय और मैंने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। ये हर्ष का विषय है कि हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय किया है। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं पहलगाम में हुए दुखद हमले और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक लड़ाई में भारत के साथ हमारी एकजुटता का संदेश देता हूं। As emissaries of our people, I bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने के फिलीपींस के निर्णय का स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला किया है। भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेबरा में राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन ने मुखाग्नि दी। इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों ने मोहराबादी के उनके आवास पर गुरुजी के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। सोरेन का कल दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। 11 मई को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आज ही के दिन 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के अलावा वे बिहार, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से हर्षिल क्षेत्र में खीर गंगा नाले का जल स्तर बढ़ गया, जिससे धाराली गांव में भारी तबाही हुई। जिला प्रशासन के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई और घरों, होटल और होम स्टे सहित कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर हैं। ग्रामीणों के अनुसार बिना किसी चेतावनी के मलबे के साथ तेज पानी आया, जिसने गांव का बाजार तहस नहस कर दिया। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और गांव वाले अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे हैं। घटना पर जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया कि सेना की टीमें भी मौके पर तुरंत भेजी गई हैं। धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे पता नहीं थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने डॉक्टर काकोली घोष दस्तीकार को लोकसभा में पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है, क्योंकि कल्याण बनर्जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने स्वीकार कर लिया।
ममता ने शताब्दी रॉय को घोष दस्तीकार की जगह लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर भी नियुक्त किया है। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सोमवार को ममता ने अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी के काम से ममता नाराज थी क्योंकि वे सांसदों के साथ समन्वय में प्रभावी नहीं थे। कल्याण ने इस्तीफे के बाद दावा किया कि 29 में से केवल 10-11 सांसद ही लोकसभा में मौजूद रहते हैं। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मामले में भूख हड़ताल के दौरान नियम तोड़ने के आरोप में जूनियर डॉक्टर किंजल नंद सहित कई जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को बहुबाजार और हेयर स्ट्रीट थाने ने नोटिस भेजा है। किंजल के अलावा डॉक्टर अरिंदम घोष, अनिंद्य सुंदर मंडल, अंजन मंडल और अन्य को ये नोटिस मिले हैं। आरोप है कि पिछले साल धर्मतल्ला में भूख हड़ताल के दौरान अवैध जमावड़ा, पुलिस के काम में बाधा और महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी जैसे गंभीर अपराध हुए। जूनियर डॉक्टर यूनियन के नेता देबाशीष हलदार ने कहा कि कई मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को नोटिस मिल रहे हैं। वहीं एक अन्य डॉक्टर नेता ने सवाल उठाया कि 10 महीने बाद नोटिस क्यों भेजा गया। उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि आंदोलन दबाया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर कूच बिहार जिले में कथित रूप से हमला किया गया, जिससे राजनीतिक हलकों में तनाव बढ़ गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए, गाड़ियों पर पत्थर और जूते फेंके, जिससे कम से कम एक गाड़ी की खिड़की टूट गई और सुरक्षा व्यवस्था में चूक उजागर हुई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना को पूर्व निर्मित ड्रामा करार दिया और भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। इस मामले में भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया है और पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी है। जैसलमेर में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर को जासूसी के शक में हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के रहने वाले आरोपी महेंद्र प्रसाद पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज के गेस्ट हाउस में 2018 से मैनेजर के तौर पर तैनात हैं। रेंज में सेना, डीआरडीओ के कई बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक युद्धाभ्यास, हथियारों के परीक्षण वगैरह के लिए आते रहते हैं। महेंद्र प्रसाद पर इनकी जानकारियां पाकिस्तान को मोबाइल फोन से साझा करने के आरोप हैं। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी को जॉइंट इंटेरोगेशन कमेटी को सौंपा जाएगा। उसमें पदस्थापित थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और इनको कल डिटेन किया गया और अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी आगे तक। और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में थे, वहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है वो इनके पास 2 मोबाइल मिले हैं और प्रारंभिक यही है कि ये इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू शेयर कर रहे थे और अब किसको कर रहे थे, क्या था, कितना एक्सटेंट था, दैट इज ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रही है। लोकसभा ने आज गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के समायोजन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक का मकसद एक पुरानी विसंगति दूर करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा की एसटी आबादी 1,49,000 थी, जो एससी की 25,000 की आबादी से काफी अधिक है। फिर भी 40 सदस्यों की गोवा विधानसभा में एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी, जबकि एससी के लिए 1 सीट आरक्षित है। पारित होने के बाद ये विधेयक चुनाव आयोग को 2008 के परिसीमन आदेश में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करेगा, ताकि कुणबी, गावड़ा और वेलिप जैसे जनजातीय समुदाय जो 2003 में एसटी सूची में शामिल किए गए थे, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केरल सरकार ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन एएफए पर 130 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि एएफए ने लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना टीम को इस साल अक्टूबर में केरल में 2 मैत्री मैचों के लिए भेजने का वादा किया था। खेल मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि पैसे लेने के बाद भी एएफए ने धोखा दे दिया। ये दौरा अब रद्द हो चुका है। एएफए ने अचानक अगले साल मार्च की तारीख दी, जो सरकार को मंजूर नहीं है। सरकार ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।